प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि सभी को विदित है कि इस महीने 18 तारीख से 21 तारीख तक शीतकालीन विधानसभा का जो सत्र है वो धर्मशाला में होना निश्चित हुआ है। तो इस संबंध में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। तो इसमें मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारी तरफ से जो इसमें एक इनिशियल तैयारियाँ रहती हैं वो शुरू की जा चुकी हैं और इस एरिया में पुलिस प्रेजेंस और पुलिस की जो सर्विलेंस है उसको हमने इंक्रीज़ किया हुआ है। साथ ही जो इस एरिया के जितने कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स हैं, प्राइवेट होटल्स हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं, इन सभी पे पुलिस जो है अपना सेंसस जो है हमने स्टार्ट किया है, जिससे कि यहाँ पे जितने लोग स्थानीय लोग और साथ में जो आउटसाइडर्स या कोई ऐसे नए कंस्ट्रक्टेड एरियाज़ बने हैं जो पिछले 1 साल में बने हैं, उस पर पुलिस की डिप्लॉयमेंट और पुलिस की जो प्रेजेंस है उसको हम सुनिश्चित कर पाए। तो ये कार्य हमने एरिया में स्टार्ट कर दिया। इसके साथ ही जो नाइट पेट्रोलिंग टीम्स है इसको हमने इनिशिएट कर दिया है ताकि इस एरिया को पूरी तरह से स्क्रूटाइज और स्ट्रेंथन किया जा सके, क्योंकि विधानसभा सत्र के दौरान जो सभी पूरी जो एक सरकारी अमला और साथ में जो विधानसभा के अंदर माननीय विधायकगण हैं उनके साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वो सभी लोग धर्मशाला में इस पीरियड के दौरान प्रेजेंट रहते और विधानसभा की कार्यप्रणाली जो है वो यहाँ से सुनिश्चित की जाती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए इस पूरे इवेंट के लिए धर्मशाला टाउन को 8 सेक्टर्स में हमने बांटा है, जिसमें कि 3 सेक्टर्स जो रेजिडेंशियल एरियाज़ के साथ जो ऑफिसेज हम कवर करेंगे और उसके साथ 5 सेक्टर हम जो हमारे ट्रैफिक संबंधित या ट्रैवल जो प्रोग्राम है उसमें रहेंगे। तो इसमें मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए उचित व्यवस्था की गई है, क्योंकि उस दौरान टूरिस्ट इनफ्लो बढ़ने का भी हमें एक्सपेक्टेड है और विंटर टूरिज़्म के हिसाब से मैक्लियोडगंज, नड्डी, पालमपुर और धर्मशाला के आसपास के क्षेत्र जो है वैसे भी चहल पहल और टूरिस्ट मूवमेंट इंक्रीज रहेगा। उसको ध्यान में रखते हुए 5 सेक्टर्स हमने शहर के बनाए हैं, जिसमें विधानसभा कॉम्प्लेक्स जो कि तपोवन में है वहाँ पे जितने भी रोड्स शहर से कनेक्ट होते हैं, इसके साथ ही डाड और मैक्लियोडगंज, नड्डी और इसके साथ गग्गल, इस एरिया को हम कवर करेंगे। और धर्मशाला के अंदर खनियारा और इस तरह के जो क्षेत्र है जो धर्मशाला टाउन की विसिनिटी में है और टूरिस्ट फ्लो के एंगल से भी एक्टिव रहते हैं और साथ में यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिटिकल जो हमारे लीडर्स हैं उनकी स्टे की व्यवस्था भी रहती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए इस पूरे एरियाज़ को जो है 5 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है और हर एक सेक्टर में जो है मोटरसाइकिल राइडर्स और ड्रोन कैमरास और जहाँ तक संभव होगा CCTV सर्विलेंस से हम इनको मेंटेन करेंगे। इसके साथ ही 3 जो अन्य सेक्टर्स बने हैं उसमें विधानसभा का कॉम्प्लेक्स जो है एक मेजर सेक्टर बनेगा, जिसमें कि आउटर गेट्स और इनर गेट्स पे पुख्ता जो है सुरक्षा के जो बंदोबस्त किए जाएंगे, जिसमें DFMD डोर्स, बैगेज स्कैनर्स और इस तरह की CCTVs इस तरह की हमने प्रावधान वहाँ पे रखे। सर्किट हाउस और उसके साथ ही मिनी सेक्रेटेरिएट की जो बिल्डिंग है उसको जो है एक सेक्टर बनाया गया है ताकि कोई ऑफिशियल मीटिंग्स या पब्लिक मीटिंग्स जो हैं यहाँ पे पीसफुली कंडक्ट करवा पाएँ। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगी कि इस दौरान आइडल पार्किंग जो है उसको सभी की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उसको कंट्रोल्ड वे में पुलिस की जो टीम्स है उनके द्वारा निर्धारित स्थानों पे करवाया जाएगा। इसके अलावा रोड साइड पे जो पार्किंग है उसको जो है स्पेसिफिकली क्लियर किया जाएगा ताकि जो मूवमेंट्स है वो भी क्लीन रहे और साथ में जो लोकल हमारे यहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनको भी किसी प्रकार की कोई इनकन्वीनियंस इस दौरान VIP मूवमेंट से या फिर रूटीन ट्रैफिक मूवमेंट से ना आए। इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगी कि CCTV कैमरास को इलेबोरेट किया गया है, इंक्रीज़ किया गया है और उनका कॉम्प्लेक्स के अंदर और बाहर उनकी सर्विलेंस इंक्रीज़ की गई है ताकि कोई अप्रिय घटना या कोई एंटी सोशल एक्टिविटीज़ जो है उन पर बराबर सर्विलेंस हम रख पाएँ। हर बार की तरह जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कोई ग्रुप्स जो हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं किसी विषय पे, उनको जोरावर स्टेडियम में उचित स्थान जो है प्रोवाइड करवाया जाएगा और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को अगर मीटिंग्स और अपना मेमोरेंडम या कोई भी डिमांड्स
रेज करनी है तो उनको कॉम्प्लेक्स में जो है पुलिस टीम्स के साथ जो है रिप्रेजेंटेटिव्स 5 मेंबर्स को भेजने का हमने प्लान बनाया है। हर बार की तरह जो विजिटर्स हैं उनको पासिस के साथ एंट्रीज अलाउड है। जो भी विधानसभा की लाइव जो प्रक्रिया है उसको देखना चाहते हैं एज विजिटर, तो उसके लिए विधानसभा कॉम्प्लेक्स में ही पासिस की व्यवस्था की गई है। तो वो पास लेके उस दिन की जो व्यवस्था है उसको देख सकते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि यदि आप विधानसभा की पासिस की फैसिलिटी को यूज़ करना चाहते हैं तो उसके साथ जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको भी ध्यान से समझें, क्योंकि ये एक बहुत ही सैक्रोसैंक्ट और प्रोटोकॉल से निर्धारित व्यवस्था में हम एंटर करते हैं। तो किसी प्रकार के डिग्रेशन जो है वो अलाउड भी नहीं है और साथ में प्रोटोकॉल और उसका ध्यान रखते हुए ये सारी व्यवस्था बनाई गई है। किसी के लिए भी इनकन्वीनियंट स्थिति ना बने, इसलिए हर एक चीज़ को मॉनिटर और हैंडल करने के लिए पुलिस की टीम्स जगह जगह तैनात की जाएंगी, ताकि लोगों को सुविधा भी हो और साथ में सुरक्षा के जो नियम हैं दृष्टिकोण से ट्रैफिक की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से बनी रहे। जोरावर स्टेडियम से विधानसभा कॉम्प्लेक्स तक जो शटल बसेज है उनका प्रावधान किया गया है, ताकि जो लोग एज रिप्रेजेंटेटिव्स अपनी डिमांड्स को रेज करना चाहते हैं या विजिट करना चाहते हैं उनको जो है वहाँ से एक सुविधा जो है ये वहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। इस पूरी व्यवस्था में लगभग 1200 पुलिस और होमगार्ड के जवान जो हैं वो तैनात रहेंगे और लोकल जो ज़िला कांगड़ा की जो लोकल टीम्स हैं उनको एक्टिवेट करके और वो भी इस पूरी व्यवस्था को नेक्स्ट वीक बनाने के लिए हम लोग तत्पर रहेंगे। थैंक यू। ये जो चौरान से लेके बड़ोल का मार्ग है और ये गाड़ी का मार्ग है, आपसे काफ़ी अव्यवस्थित पार्किंग जो है हो रही है, तो इन दिनों में क्या जो है आपके द्वारा जो है प्रावधान किया जा रहा है कि? देखिए, इसमें जैसे मैंने पहले कहा है कि हम लोग जो हमारा फर्स्ट रिस्पांस इसमें है कि हम पब्लिक के सहयोग से और पब्लिक की सहमति से इस विषय को हैंडल करें और जहाँ पे भी उचित व्यवस्था गाड़ियों को खड़ी करने की आसपास अवेलेबल है, चाहे वो दाड़ी का ग्राउंड है या फिर आसपास के अन्य क्षेत्र है, जो मेन रोड है, जो ट्रैवल का रूट है, उससे हट के ये व्यवस्था बनाने की हम कोशिश करेंगे। एक बार ये व्यवस्था बनने के बाद यदि फिर भी कोई वॉयलेशंस अगर हमें मिलती है तो नेचुरली उनके जो लीगल एक्शन है हम इनिशिएट करेंगे। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जहाँ ज़रूरत होगी गाड़ियों को टो भी किया जा सकता है। तो आपके माध्यम से मैं सभी धर्मशाला के जो रेजिडेंट्स हैं उनका सहयोग हमें हमेशा मिला है, चाहे किसी भी तरह का बड़ा इवेंट हमने यहाँ पे करवाया है, और हमें यकीन है कि दोबारा इस बार भी इस लिमिटेड पीरियड के लिए भी हमें धर्मशाला के सभी रेजिडेंट्स का पूरा सहयोग मिलेगा, व्यापार मंडल्स का सहयोग मिलेगा, स्थानीय जनता का सहयोग मिलेगा और सभी की सहमति और सभी के कॉपरेशन से हम ये व्यवस्था बनाना चाहते हैं जिसमें कि लीस्ट इनकन्वीनियंस लोकल रेजिडेंट्स के लिए रहे और जो भी वीआईपी मूवमेंट्स है या जो भी टूरिस्ट इनफ्लो है उसको भी साथ में मैनेज कर पाए। तो चाहे दाड़ी से बड़ोल की बात है या किसी भी इनर रोड की भी बात है, उसको व्यवस्थित करना हमारा कार्य रहेगा, क्योंकि हम समझते हैं कि पार्किंग के ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं शहर के अंदर, तो उसको भी हम ध्यान में रखते हुए पब्लिक कन्वीनियंस के साथ ही इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। ड्रोन कितने रहेंगे और परिसर के अंदर और जोरावर स्टेडियम भी है वहाँ पर भी देखिए, हमारे पास 5 ड्रोन्स अभी कांगड़ा पुलिस के पास ऑलरेडी अवेलेबल है। इसके साथ ही हमने कुछ अन्य जो इक्विपमेंट्स है वो अपने हेडक्वार्टर्स और आसपास के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनसे सहायता के लिए एक्विजिशन करा है। तो हमारी कोशिश है कि विधानसभा परिसर जोरावर स्टेडियम के साथ जो रूट्स हैं उन पे भी यदि आवश्यक हो तो हम ड्रोन्स की सर्विलेंस को इंक्रीज़ करें। और मुझे उम्मीद है कि हम जो ड्रोन्स है उनकी व्यवस्था, जैसे पहले कहा गया कि एक तो सर्विलेंस है और साथ में एक जो रियल टाइम सिनेरियो उसको लाइव एसपी ऑफिस में देखना चाहें या विधानसभा कॉम्प्लेक्स के अंदर बैठ के जोरावर स्टेडियम का अगर हम सर्विलेंस करना चाहें, इस तरह की फैसिलिटी को ध्यान में रखते हुए ड्रोन्स का हम सहयोग लेंगे। काफ़ी शहर में वीआईपी की मूवमेंट्स होगी, कितनी सुरक्षा के लिए कितने जवान जो है तैनात किए? देखिए, मैंने इस पूरी व्यवस्था के लिए इन 8 सेक्टर्स को मैनेज करने के लिए 1200 के लगभग पुलिस और होमगार्ड्स के जवान जो है शहर में, विधानसभा कॉम्प्लेक्स में और डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं 8 सेक्टर्स हैं उन पे तैनात रहेंगे। इसके साथ ही जो लोकल पुलिस का जो अपना यूनिट है यहाँ पे धर्मशाला पुलिस स्टेशन, मैक्लियोडगंज पुलिस स्टेशन, यूल पुलिस पोस्ट, पुलिस लाइन्स, एसपी ऑफिस, यहाँ की जो स्ट्रेंथ है उसको भी जो है एडिशनल हम इसमें यूज़ करते हुए इस व्यवस्था को बनाने का प्लान हमने किया है।
ट्रैफिक में क्या कोई बदलाव होगा रूल्स में? देखिए फ़िलहाल कोई किसी प्रकार का नया बदलाव हमने अभी नहीं किया है, बट क्योंकि अभी जो एकोमोडेशन प्लान है वो अभी कम्प्लीटली फाइनलाइज होकर हमारे पास नहीं आया है। यदि कोई उसमें फ्रेश कोई चेंजेस आते हैं या कोई ऐसी मूवमेंट्स आती हैं किसी वीआईपी के टूर में जहाँ पे इस तरह की व्यवस्था बनाने की ज़रूरत रहे, तो शहर में जिस तरह से वन-वेज़ की व्यवस्था बनाई जाती है सिर्फ वहीं तक हम सीमित रहने की हमारी कोशिश है। जैसे मैंने पहले कहा कि व्यवस्था में इस बात का डेफिनेटली हम ध्यान रख रहे हैं कि जो रेजिडेंट्स हैं उनको कम से कम इनकन्वीनियंस या उनकी रूटीन जो मूवमेंट्स है उसको हम कम से कम छेड़ें। तो ये ध्यान में रखते हुए फ़िलहाल जो है किसी तरह का मेजर चेंज किसी भी ट्रैफिक प्लान में नहीं किया गया है। लेकिन मैं ये आपके साथ कहना चाहूँगी कि क्योंकि अभी 5 दिन और इस व्यवस्था को फाइनलाइज करने में बचे, तो कोई लास्ट मिनट अगर चेंजेस या कोई एडिशंस हमें आती हैं तो ट्रैफिक व्यवस्था में अगर कोई चेंजेस आते हैं तो आपके माध्यम से दोबारा हम रेजिडेंट्स को यहाँ पे इन्फॉर्म करेंगे।